उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य और अब सब देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी पहचान मजबूत करता यूपी। जहां कभी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में पूरा दिन निकल जाता था, वहीं अब एक्सप्रेसवे की रफ्तार ने दूरी और समय दोनों का गणित बदलना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, गोरखपुर से लेकर शामली और हरियाणा के पानीपत तक एक ऐसा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार करने की दिशा में काम तेज हो गया है, जो सिर्फ सड़क नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों को आर्थिक रूप से जोड़ने वाला नया रास्ता बनेगा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, जो कभी अपनी सुस्त रफ्तार और जाम के झाम के लिए जाना जाता था, आज वही यूपी एक्सप्रेसवे के नक्शे पर दुनिया में नई मिसाल पेश कर रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक और बिहार के सीमांत इलाकों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक सड़क का ऐसा माया जाल बिछ रहा है जो वक्त और दूरी की सीमाओं को मिटा देने पर आमादा है। प्रदेश में विकास की तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है एक्सप्रेसवे का बढ़ता नेटवर्क। एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अब पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से जोड़ने वाला प्रस्तावित गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। यानी सड़क सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रही, वे यूपी की अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम कर रही है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार पूर्वांचल, मध्य यूपी, पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, आगे पूर्वी भारत से कनेक्टिविटी। गोरखपुर से शामली करीब 700 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड हाईवे आने वाले समय में यूपी की कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलेगा। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब काम तेज हो गया है। करीब 35,000 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाले इस हाईवे की डीपीआर के एक हिस्से को मंजूरी के लिए एनएचआई केंद्र मुख्यालय भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर तक इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस परियोजना की खास बात यह है कि हाईवे पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगा। नई परियोजना पूरी तरह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के तौर पर विकसित की जानी है। इसका मतलब जहां पहले सड़क नहीं है, वहां जमीन अधिग्रहित कर नई सड़क बनाई जाएगी और यही बात इस परियोजना को मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण से अलग बनाती है। अब जरा इस पूरे कॉरिडोर को नक्शे पर समझिए। पूर्वी छोर पर है गोरखपुर और पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए कॉरिडोर पहुंचेगा संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और फिर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और इसके साथ उत्तराखंड का हरिद्वार भी इस कनेक्टिविटी नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह हाईवे उत्तर प्रदेश के करीबन 18 से 19 जिलों के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार को भी कनेक्ट करेगा। शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर से होते हुए इसकी कनेक्टिविटी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर तक पहुंचेगी। परियोजना से जुड़े अलग अलग चरणों और अलाइनमेंट में जिलों की संख्या, रूट में बदलाव हो सकता है, लेकिन बड़ा उद्देश्य साफ है, पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से हाई स्पीड रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ना। यानी गोरखपुर से निकलने वाला सफर अब सिर्फ लखनऊ या कानपुर की दिशा में जाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा के रास्ते दिल्ली एनसीआर तक एक नया हाई स्पीड विकल्प तैयार होगा। किसी भी एक्सप्रेसवे की सबसे पहली पहचान होती है समय की बचत। आज गोरखपुर से दिल्ली एनसीआर का सफर सड़क मार्ग से करने में ट्रैफिक रूट और परिस्थितियों के हिसाब से करीब 12 से 14 घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के पूरे होने के बाद यही सफर करीब 7 से 8 घंटे के दायरे में आने की उम्मीद है, यानी करीब 4 से 6 घंटे की संभावित बचत। गोरखपुर दिल्ली एनसीआर आज लगभग 12 से 14 घंटे, प्रस्तावित कॉरिडोर के बाद लगभग 7 से 8 घंटे। 1750 किलोमीटर लंबा यह हाईवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगा, जो यूपी के 18 जिलों से गुजरेगा। ये हरियाणा के पानीपत से होते हुए
यूपी के शामली तक जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार को भी ये कवर करेगा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में इसका निर्माण किया जाना है। खास बात यह है कि गोरखपुर से दिल्ली की दूरी 14 घंटे से घटकर 8 घंटे तक रह जाएगी। करीब 35,000 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेस, दिल्ली मेरिट एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और प्रस्तावित गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस के साथ सीधा कनेक्ट होगा। और समय की ये बचत सिर्फ यात्री के लिए सुविधा नहीं है, ये व्यापार के लिए पैसा है, किसान के लिए बाजार तक पहुंच है, ट्रांसपोर्टर के लिए ज्यादा ट्रिप है, उद्योग के लिए कम लॉजिस्टिक टाइम है और छोटे शहरों के लिए बड़े बाजार तक पहुंच का नया रास्ता है। यानी सड़क छोटी नहीं होगी, दूरी का असर छोटा होगा। इस पूरे कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर के एक हिस्से को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। अगला बड़ा पड़ाव है टेंडर प्रक्रिया। परियोजना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नवंबर-दिसंबर के आसपास टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यानी कागज पर तैयार हो रही योजना अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने की तरफ बढ़ रही है। प्रस्तावित कॉरिडोर को करीब 6 लेन में विकसित करने की योजना है। भविष्य की जरूरत को देखते हुए इसे आगे चलकर और विस्तार योग्य बनाए जाने की संभावना है और यही वजह है कि इस सड़क को सिर्फ आज के ट्रैफिक के लिए नहीं, अगले कई दशकों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने वाले कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है। हाई स्पीड रोड का मतलब सिर्फ गाड़ी तेज चलना नहीं, इसका असली मतलब है कम रुकावट, कम क्रॉसिंग, बेहतर इंटरचेंज और एक शहर से दूसरे शहर तक लगातार कनेक्टिविटी। एक्सप्रेसवे की संभावित खासियत 6 लेन, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, इंटरचेंज आधारित नेटवर्क। यानी आने वाले समय में पूर्वांचल से पश्चिम यूपी की यात्रा सिर्फ दूरी का सफर नहीं होगी, बल्कि एक लगातार चलने वाली हाई स्पीड कॉरिडोर का अनुभव हो सकती है। इतना लंबा एक्सप्रेसवे सिर्फ डामर और कंक्रीट से नहीं बनता, इसके रास्ते में आएंगी नदियां, रेलवे लाइन, स्थानीय सड़क, गांव और कई बड़े छोटे रास्ते। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अलग अलग हिस्सों में बड़े और छोटे पुल, अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज जैसी संरचनाएं प्रस्तावित हैं। पहले चरण से जुड़ी जानकारी के मुताबिक करीब 125 छोटे पुल, 25 बड़े पुल, 18 अंडरपास और 12 आरओबी जैसी संरचनाओं की योजना बताई गई है। यानी सड़क बनने के साथ साथ उसके आसपास रहने वाली आबादी के लिए कनेक्टिविटी बनाए रखने की भी चुनौती होगी। अब बात उस तबके की जिसके लिए एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बाजार तक पहुंच का रास्ता है। पूर्वांचल हो, तराई का इलाका हो या पश्चिमी यूपी, इन इलाकों की अर्थव्यवस्था में खेती की बड़ी भूमिका है। किसान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उत्पादन नहीं, उत्पाद को सही बाजार और सही समय तक पहुंचाना भी है। अगर सड़क बेहतर है तो ट्रांसपोर्ट का समय घटता है, तो खराब होने वाले कृषि उत्पादों को फायदा मिलता है और बाजार की पहुंच बढ़ती है, तो किसान के पास ज्यादा खरीदारों तक पहुंचने का विकल्प बन सकता है। सोचिए, गोरखपुर या आसपास के इलाकों से कोई कृषि उत्पाद पश्चिमी यूपी या दिल्ली एनसीआर के बाजार तक पहुंचता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी समय, और यही समय एक्सप्रेसवे बचा सकता है। करीब 700 किलोमीटर लंबा यह हाईवे राज्य के पूर्वांचल को पश्चिम यूपी से जोड़ेगा। यह सड़क प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे न केवल यातायात सुगम होगी बल्कि व्यापार, उद्योग और कृषि उत्पादों के लिए परिवहन में भी ऐतिहासिक बदलाव आएगा। जहां सड़क पहुंचती है वहां बाजार पहुंचता है, जहां बाजार पहुंचता है वहां निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं और जहां निवेश आता है वहां रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। यही वजह है कि किसी बड़े एक्सप्रेसवे को सिर्फ परिवहन परियोजना नहीं माना जाता, बल्कि उसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देखा जाता है। एक्सप्रेसवे का संभावित आर्थिक असर: लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, रोजगार, व्यापार। यानी सड़क के किनारे सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, अर्थव्यवस्था भी दौड़ सकती है। इस परियोजना का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, पूर्वांचल अब सिर्फ पूर्वी यूपी का आखिरी छोर नहीं रहेगा। कई जिलों को पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर की तरफ नया हाई स्पीड रास्ता मिलेगा। ये कनेक्टिविटी पूर्वांचल के व्यापार को पश्चिमी बाजारों से जोड़ सकती है और यही कनेक्टिविटी निवेश को पूर्वांचल तक लाने में भी भूमिका निभा सकती है। यानी जिस पूर्वांचल से लोगों का पलायन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, वहीं बेहतर सड़क कनेक्टिविटी स्थानीय उद्योग और रोजगार के नए अवसरों की जमीन तैयार कर सकती है।
अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा एक अकेला एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे का नेटवर्क गोरखपुर शामली पानीपत कॉरिडोर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दूसरे बड़े कॉरिडोर से जुड़ने की क्षमता रखता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, प्रस्तावित गोरखपुर पानीपत शामली कॉरिडोर, यानी एक सड़क दूसरी सड़क से जुड़ेगी, दूसरा कॉरिडोर तीसरे से, और धीरे धीरे तैयार होगा कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क। यही नेटवर्क उत्तर प्रदेश को देश के बड़े लॉजिस्टिक मैप पर और मजबूत कर सकता है। सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के बीच जो दूरी आज कई घंटों में तय होती है वो आने वाले वक्त में एक हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए सिमट सकती है। और अगर गोरखपुर से दिल्ली एनसीआर की सड़क यात्रा करीब 7 से 8 घंटे के दायरे में आती है तो समझिए सिर्फ सफर छोटा नहीं हुआ बल्कि यूपी के दो छोरों के बीच विकास की दूरी भी कम हुई है। गोरखपुर से शामली तक बन रहा ये एक्सप्रेसवे लोगों के यातायात तो सुगम बनाएगा ही, साथ ही कृषकों और व्यापारियों के लिए भी नई संभावनाएं सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्सप्रेसवे के निर्माण कर रही है और यातायात को सुगम बनाती जा रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए तैयार होता है और लोग इस एक्सप्रेसवे के सफर का आनंद लेते हैं। गोरखपुर से शामली तक, पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, यूपी से हरियाणा तक और दिल्ली एनसीआर तक। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे की कहानी नहीं, ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां सड़क अब दूरी नहीं, विकास की रफ्तार तय कर रही है। एक्सप्रेसवे से बदलेगा यूपी का सफर, गोरखपुर से दिल्ली एनसीआर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी, पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक विकास का नया कॉरिडोर। तो तस्वीर साफ है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सफर आसान करने का माध्यम नहीं रहे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अर्थव्यवस्था को जोड़ने की बड़ी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। गोरखपुर शामली पानीपत कॉरिडोर इस कड़ी की एक अहम परियोजना है जिसका असर आने वाले वर्षों में सड़क से आगे बाजार, व्यापार, कृषि, उद्योग और रोजगार तक दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि इस परियोजना को पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक विकास की नई रफ्तार देने वाले कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टे।